मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हिमवंत कवि चंद्रकुंवर खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 5 दिन तक आयोजित किया जाएगा। वहीं इस दौरान चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शंख ध्वनि के साथ में मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ धाम की धर्म ध्वजा और अंग वस्त्र भेंट किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। माथे के ऊपर चमक रहे नभ के चमकीले तारे हैं। मुझको तो हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। मुझे तो हिम से भरे हुए अपने पहाड़ ही प्यारे हैं। हिमवंत कवि चंद्रकुमार बरतवाल जी हिंदी साहित्य के ज्ञाता थे और उनकी लेखनी का प्रभाव इन पर्वतों सा अटल था। वो हमेशा उनकी लेखनी में पहाड़ का प्यार, पहाड़ का दर्द लगातार हमको देखने को मिलता था। खादी के उत्पादों व अन्य ग्रामोद्योग में काम करने वाले, उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर बल देना भी हमारे लक्ष्य में शामिल है। हम प्रदेश में एक ऐसा अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारे कुटीर उद्योग अधिक से अधिक संख्या में पनपे और पहाड़ के सुदूर से सुदूर क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो। कल की कैबिनेट में, कल जो हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, उसमें बहुत सारे मानकों में, चूंकि पहाड़ में उद्योग लगाने पर कुछ मानक ज्यादा बड़े थे, उनकी लंबाई चौड़ाई का भी लंबे मानक थे, उनमें हमने शिथिलीकरण प्रदान किया है। नैनीताल के धारी में सीएम धामी ने करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर आपके विधायक रहते हुए यहाँ पर चालू हुई है। यहाँ पर 3787 लाख रुपए का, यानी कि 37 करोड़ रुपए का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें 3 करोड़ 67 लाख रुपए का लोकार्पण हुआ है। 34 करोड़ 20 लाख की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और काला आगर जो पंपरिंग योजना है, ये योजना आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, जिससे 23 करोड़ 70 लाख की योजना है, जिसमें 9 ग्राम पंचायतें, 9 राजस्व गांव, 84 बस्तियों के 1185 परिवारों को शुद्ध जल मिलेगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी ये खेल खेला। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बताया कि ये प्रतियोगिता आज से शुरू होकर 1 हफ्ते तक चलेगी और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रह सकते हैं। और खेलों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि खेलों के बिना हमारा जीवन शून्य है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते। अगर कुछ संभव है, सीखना एक ऐसा विषय है जिससे हम आपस में रहना, आपस में खेलना, आपस में मिलना और अपने आप में अपनी सामान्य दिनचर्या में इसको लाना। खेलों से जहां सद्भावना व आपसी एकता बढ़ती है, खिलाड़ियों में सिर्फ खेल की भावना होती है। वे जाति, धर्म, सीमा के बंधन, समाज के लोगों को खिलाड़ियों से भी सबक लेने की आवश्यकता है। इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज युवा इकोसिस्टम को देख रहा है, समझ रहा है, परंपरागत चीजों से निकल रहा है। ओलंपिक के बाद हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। खिलाड़ियों ने उसमें स्थायी करना है और निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। गांव शहर में खेल के मैदान भरे होने चाहिए। सबके प्रयास से ही भारत में वो ऊंचाई हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। ओलंपिक में बेटियों ने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए अभिभावक अपनी बेटियों को आप खेलों के लिए लेकर आए हैं। दिल्ली में हमने वो व्यवस्था की है
कि जिसके कारण से जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उनके जीवन में अभाव है, तो उनके जीवन के अभाव उनकी खेल प्रतिभा को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हमारे खिलाड़ी भाई या बहनें जो खेलने के लिए जाते हैं तो उस समय में उनको बहुत सारी जरूरतें होती हैं, लेकिन उससे पहले वो देखता नहीं है। अब हमारी सरकार ने नई व्यवस्था की है कि कोई भी क्षमता है, प्रतिभावान है, जो आगे बढ़ने का हुनर है, तो उसके हुनर को कोई रोक नहीं सकता, उसकी क्षमता को कोई तोड़ नहीं सकता है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी यहाँ पर हम संकल्पित हैं और जल्दी ही हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण करेंगे। हमारी सरकार ने हर ग्राम सभा में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के अंतर्गत ओपन जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देहरादून में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण और पुनर्वास निदेशालय के उप निदेशक कर्नल एमएस जोधा और कर्नल बीएस रावत मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्लैग लगाया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का ये मौका राष्ट्र के लिए शहीद हो जाने वाले बलिदानों और सेवाओं को स्मरण करने वालों का दिन है। 2 दिसंबर से देहरादून में होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि छात्रों के कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके तहत नई शिक्षा नीति को वापस लिए जाने, सरकारी उपक्रमों के निजीकरण बंद करने समेत कई मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं की करने का भी आरोप लगाया। एनएसयूआई आने वाली 9 दिसंबर 2021 को जो देहरादून उत्तराखंड का जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है 9 दिसंबर से, उसका घेराव करने जा रही है, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी भी मौजूद रहेंगे। और एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षा बचाओ देश बचाओ एक अभियान चलाया हुआ है, जो बेरोजगारी के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, जो स्कॉलरशिप में कटौती हो रही है उसके खिलाफ, और जो कोविड के दौरान जो प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे पाए उनकी आयु में छूट के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर हम लोग 9 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है, जिसके दौरान 12 से 16 दिसंबर तक बीजेपी के विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार में निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाएगी और 2022 में जीत का संकल्प लेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब तक उनका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित विधानसभा प्रभारियों और विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दो 2022 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होने लगी है। वहीं मंगलौर विधानसभा के गांव निजामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रभारी नवनीत राठी ने जनसंपर्क किया और लोगों को आम आदमी पार्टी की योजनाओं से अवगत कराया। साथ ही उन्हें उन योजनाओं के फायदे के बारे में भी बताया और आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने की अपील भी की गई। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इलेक्शन का। नेता जो मैं महसूस किया, देखा कि मैंने नेता अपने घर से ही राजनीति करने का प्रयास, राजनीति के बहुत सारे गुण होते हैं। वो प्रयास करता है कि मैं बड़े घेरों में जाके चुनाव खरीद लूँगा, आदमी खरीद लूँगा, लेकिन जो घर जा जाकर प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो एक अलग ही भावना जुड़ जाती है हमारी अपने वोटर के साथ, अपनी जनता के साथ।
तो लेकिन नेताओं ने इसे इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया है कि जनसंपर्क करते नहीं है, लोगों के बीच में जाते नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे कुछ समय के लिए बाहर निकलेंगे, उसमें भी बड़े घेरों में जाकर प्रयास करेंगे कि यहीं से हम अपना चुनाव एक तरफा कर लें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.